afternoon, students. Today we will discuss the next topic from our same unit, and our subject is organizational change and quality management. इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज. दैट मीन्स कि इसके पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, है ना. जो चेंजेस आते हैं संगठन में या जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होते हैं, उस चेंज की पूरी प्रोसेस हमने स्टडी करी थी कि भाई क्या प्रक्रिया होती है उस चेंजेस की. तो उस प्रक्रिया के बाद मतलब जब चेंजेस अडॉप्ट करने होते हैं तो वी हैव स्टडी ऑफ फुल प्रोसेस कि भाई मार्केट में चेंज आया और हमने अडॉप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना. पूरा एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप रीज़न, नीड और सब चीज़ फाइंड करके इम्प्लीमेंट करना होता है उस टाइप के चेंजेस का. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस चेंज का विरोध करना. जो संगठन में चेंजेस आते हैं या संगठनात्मक जो परिवर्तन आते हैं तो उसका विरोध करना. अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ को रोकना, रेजिस्ट करना कि भाई बदलाव है तो उसे रोका जाए, है ना. अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, दिस रेजिस्टेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू वाइज. इनको दो भागों में क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया है, बांट दिया है. सो हियर द फर्स्ट टाइप इज रेजिस्टेंस बाय द एम्प्लॉय एंड नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस बाय द मैनेजमेंट. Resistance by the employee, that means if the organization is adopting the change, so sometimes their employees are resisting it. उसके जो employees होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं या उसको रोकते हैं. क्यों? अब उसके here I have wrote some reasons that why the employees are resisting any change. किसी भी change को employee क्यों रोकना चाहते हैं या क्यों उसका विरोध करते हैं. सेम थिंग रेजिस्टेंस बाय द मैनेजमेंट है ऑल्सो डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कई बार जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो प्रबंधन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इट ऑल्सो रेजिस्ट द चेंज. उसके रीजंस अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ ओनली अबाउट द रेजिस्टेंस बाय द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ आर रेजिस्टिंग एनी काइंड ऑफ चेंज ड्यू टू द मेनी कॉजेज, ड्यू टू द मेनी रीजंस. बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उन परिवर्तन का या उन बदलाव का जो कि संगठन में होने वाले हैं, विरोध किया जाता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, बोले तो कर्मचारियों के द्वारा. ठीक है. ये जो रेजिस्टेंस है इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं कि इन कारणों से, नॉट टाइप, रीजंस. दीज आर द रीजंस दैट्स वाई द एम्प्लॉयज़ आर रेजिस्टिंग चेंज. क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस करते हैं, उसका विरोध करते हैं या उन चेंजेस को, उन परिवर्तनों को, उन बदलाव को रोकना चाहते हैं. सो हियर आई हैव रिटन दैट द फर्स्ट रीजन दैट इज द फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस. इकोनॉमिक लॉस मतलब अपने खुद के आर्थिक नुकसान का डर. एम्प्लॉयज़ आर, whenever the employees are appointing in any organization, so definitely they are receiving some remuneration, some salary, some amount, है ना, on behalf of their work. उनके behalf पर उनको remuneration मिलता है, ठीक है, उनका सैलरी उनको मिलता है. लेकिन समटाइम्स जब एम्प्लॉयज़ कोई चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने संगठन में देखता है तो उनको अपने खुद के पर्सनली इकोनॉमिक लॉस का क्या होता है, फियर होता है, डर होता है. अब ये जो डर होता है इसके कुछ रीजंस होंगे, ठीक है. क्यों होंगे कि मे बी टेक्नोलॉजी चेंज हो, सो रिट्रेंचमेंट, ऐसा ना हो कि हमको जॉब से रिट्रेंच कर दिया जाए, हमारी छटनी कर दी जाए. रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी करना, कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर देना, निकाल देना. अब इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देने के पीछे क्या रीज़न होगा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अवेयर द न्यू टेक्नोलॉजी, द एडवांस मशीनरीज, हाउ टू ऑपरेट, सो डेफिनेटली हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको जॉब से निकाला जा सके. या दूसरा रीज़न क्या होगा कि नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर, कि भविष्य में हो सकता है कि आपको जब तक टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, आपको दूसरी जगह कहीं जॉब ना मिले. दैट्स वाई दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमिक लॉस. और मैनी ऑफ द थिंग्स आर देयर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को अपने जो चेंजेस होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रहता है, फियर रहता है, बोले तो डर रहता है. नेक्स्ट रीज़न इज सोशल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर लिविंग इन अ ग्रुप. हम सभी लोग ग्रुप में रहते हैं. वेयर वी आर वर्किंग, सो वी आर मेकिंग आवर ओन ग्रुप्स, वी आर मेकिंग सम न्यू फ्रेंड्स, आवर कलीग्स. तो जब हम इस ग्रुप में रहते हैं
और कोई चेंजेस होता है तो हो सकता है कि हमको उस हमारे ग्रुप से डिस्प्लेस होना पड़े, मतलब दूर जाना पड़े। तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण, बिकॉज वी ऑल आर कंफर्टेबल वाइल वी आर वर्किंग एंड दोज पीपल हु आर आर फ्रेंड, या हमने खुद का जो हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके का अगर कोई बदलाव होता है तो हमें दूर जाना पड़ेगा, हमें उस हमारे सोशल ग्रुप से हमें हटना पड़ेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण भी कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू any kind of changes which is going to be occurring in organization. Next one is the inconvenience or love for status. Inconvenience, if new technologies, if new working condition is adopted by any organization, so sometimes the people, those who are working into the organization is feel inconvenience, उनको कुछ असुविधा होती है बिकॉज दे आर टू देयर स्टेटस क्यू, अपने स्टेटस क्यू के टूवर्ड्स उनका क्या होता है, अपने वर्किंग कंडीशन के प्रति एक लगाव होता है, और उस चीज़ को अगर कोई बदल दे तो सीधी सी बात है कि एकदम से अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उस इनकन्वीनियंस जो वो फील कर रहे हैं बिफोर अडॉप्टिंग द चेंज, तो वो स्टार्ट क्या कर देंगे, रजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट सच काइंड ऑफ चेंजेस ड्यू टू दे फील एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट वन इज द फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितता। कई बार एम्प्लॉयज़ को कुछ अनसर्टेनिटीज़ का फियर जो है, कुछ अनिश्चितताओं का जो डर है वो फील होता रहता है, सताता रहता है कि यार ऐसा नहीं हो कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी या कोई न्यू वर्किंग कंडीशन या कोई न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद हमारे साथ कुछ अलग बिहेव हो, या हमारी जॉब को लेकर, या हमारे वर्किंग परफॉर्मेंस को लेकर, या हमारे अप्रेजल को लेकर, किसी भी तरीके कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है वाला डर एम्प्लॉयज़ को डराता रहता है कि ऐसा ना हो यार कि मुझे इस ब्रांच से उठाकर उस ब्रांच में शिफ्ट कर दे, या मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दे, या मेरा डिमोशन कर दें, या मेरा सैलरी डिक्रीज कर दें, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ अनसर्टिनिटीज मे बी हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस काइंड ऑफ फियर इज ऑल्सो feel by the employees, that's why they are resisting to the change. Next one is the fear of resistance from the group. As I told you, people are making their own groups in which they feel so much comfortable while they are working. अब क्या होता है, because some of the peoples are not ready to adopting the change, and any people those who are belonging from those group, and because of other members are not ready to adopting the चेंज, दैट्स वाई दे आर रजिस्टिंग, कि भाई मैं जिस ग्रुप का हिस्सा हूँ, दूसरे लोग वो रजिस्टेंस या दूसरे जो लोग हैं जिस ग्रुप का भी मैं पार्ट हूँ और मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, जिसमें कुछ लोग नहीं चाहते कि चेंजेस हो, बदलाव हो, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो रजिस्टिंग। इसलिए मैं भी क्या कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे अदर ग्रुप के मेम्बर्स हैं दे ऑल आर नॉट रेडी फॉर अडॉप्टिंग द चेंज, इसलिए मैं भी क्या करना स्टार्ट कर दूँगी, रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी। तो कई बार वो जो रेजिस्टेंस है वो किसी इंडिविजुअल का ना होते हुए क्या हो जाता है, ग्रुप के साइड से होने लगता है। नेक्स्ट वन इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, बिकॉज द एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सो दे ऑल आर हैविंग देयर ओन powers, their authorities, their responsibilities, and due to any new changes they are having a fear फॉर लूजिंग द पावर। उनमें एक डर आ जाता है कि ऐसा ना हो यार कि मैनेजमेंट अगर चेंज होता है या कोई पॉलिसी चेंज होती है तो जो मेरे पावर्स हैं, जो मेरे क्या है अधिकार हैं वो, और मेरे जो ड्यूटीज़ हैं वो मुझसे क्या कर ली जाए, छीना ली जाए, या मुझसे उन पावर्स से मुझे हटा दिया जाए कि भाई आज से अब आपसे ये पावर्स जो है, या आप इस पद पर थे, आप इस डेजिग्नेशन पे थे, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ऑन दोज टाइप ऑफ डेजिग्नेशन, उस प्रकार के पद पर आप नहीं हैं, सो वी ऑल आर टेकिंग द पावर्स फ्रॉम इन योर हैंड, आपके हाथों से हम सारे पावर्स को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो जब व्यक्ति के हाथ में से कोई पावर जाता है ना, जिस पर उसका अधिकार हो या जिसके अकॉर्डिंग वो अभी तक रूल करता आया हो, तो उसे उस चीज़ का डर होने लगता है कि ऐसा ना हो कि यार मेरे हाथ से किसी
किसी भी प्रकार का जो पावर है या मुझे अथॉरिटी या मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी वो अब मुझसे छीना ली जाए। लाइक नेक्स्ट वन इज द बिटर एक्सपीरियंस। बिटर बोले तो कड़वा, ठीक है। इफ द पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट गुड ऑफ द एम्प्लॉय रिगार्डिंग एनी चेंजेस सो दे आर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। तो वो विरोध करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि भाई पिछले बार जो बदलाव हुए थे उसका अनुभव बड़ा ही खराब रहा। उन बदलावों के कारण एम्प्लॉयज़ को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ा, बेयर करना पड़ा। दैट्स वाई इन दिस मोमेंट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्टिंग इट। इस वजह से इस बार एम्प्लॉयज़ जो है वो रेडी नहीं है किसी भी प्रकार के चेंज को क्विकली अडॉप्ट करने के लिए। दैट्स वाई दे स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस। इसलिए वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस करना, विरोध करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगला है फियर ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल्स, ठीक है। कई बार एम्प्लॉयज़ को ये डर लगता है कि जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारी कलाएं हैं, वो पुरानी ना पड़ जाए। कोई भी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स का उपयोग करने से जो हमारी स्किल्स हैं वो ऐसा ना हो कि पुरानी हो जाए, या हम सब कुछ नया नया जो शुरू कर रहे हैं। जैसे अगर अभी हम बात करें तो जो अकाउंटिंग है टेली के थ्रू कंप्यूटर्स पर होती है। तो जो पुराने, जिनको आपने सुना होगा मुनीम कहा जाता था, तो वो जो अकाउंटेंट होते थे लगभग अब उनका काम क्या है, ख़त्म सा है। बहुत कम जगह आपको एक दो लोग देखने को मिलते होंगे जो अब वो पूरा अपना बही खाता और वो सब कुछ लेकर बैठते हैं और उसमें अकाउंटिंग का काम करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना गया, किससे लेना है, किसका बकाया है, वॉट, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ टेली, है ना, लोगों को अब टेली जो कंप्यूटर पे होता है, कई लोग उसका कोर्स भी करते हैं कि जब आप अकाउंटिंग करना कंप्यूटर के थ्रू सीख जाते हैं तो जितने भी अकाउंटेंट हैं दे ऑल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड, टेली को वो यूज़ करते हैं। तो जो पुराना वाला ट्रेंड चला आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया। इसी प्रकार से, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसी तरह से बहुत सारी स्किल्स जो होती हैं एम्प्लॉयज़ में, वो नए नए बदलाव आने के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण क्या हो जाती है, उन पर लेयर टू लेयर परत चढ़ती जाती है। फिर भविष्य में उन चीज़ों का कोई मतलब ना के बराबर लोग बच जाएंगे जो उस काम को जानते होंगे। तो इस तरीके का फियर भी जो होता है वो एम्प्लॉयज़ में होता है कि अब भाई कंप्यूटर का ज़माना है, हम तो 25 साल पहले के हैं, हमें कंप्यूटर में काम करना कैसे आएगा, तो अब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, नई जगह पर भी जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि हर जगह कंप्यूटर नॉलेज मस्ट हो गया है आजकल, लाइक दैट। इसलिए भी वो विरोध करना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट है हमारा हैबिट्स। हैबिट्स आर दोज थिंग्स विच आर नॉट इजीली टू बी ब्रेक, जिनको आसानी से नहीं खत्म किया जा सकता है। तो जब एम्प्लॉयज़ अपने तरीके से काम करने के हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है, और किसी न्यू चेंजेस के कारण उन्हें उस हैबिट को छोड़ना पड़ जाए या वो हैबिट उनकी रुक सी जाए या वो आदत उनको छोड़कर काम करना पड़े, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो कि इंटरनली प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये है कि भाई पॉलिसी में चेंज करके अभी तक जो 2 टाइम्स इंटरवल होते थे काम करने के दौरान, अब वो 1 टाइम ही इंटरवल होगा और वो हाफ एन आवर का या 45 मिनट्स का होगा। तो अभी तक सालों का लोगों का हैबिट है कि भाई हमें 2 बार क्या मिलता है, रेस्ट टाइम मिलता है, 2 बार इंटरवल्स होते हैं जिसमें हम रिफ्रेश हो सकते हैं। तो अब पॉलिसी नई चेंज हो गई है और 2 बार टाइम देने की बजाय उस टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है और उसको 45 मिनट्स का कर दिया है। पहले 20-20 या 25-25 मिनट्स के 2 इंटरवल होते थे, अब 2 नहीं होंगे और 1 ही होगा और वो 45 मिनट्स का होगा। लेकिन अब लोगों को तो आदत है भैया 2 बार ब्रेक लेने की, तो उनकी जो इस हैबिट को छोड़कर अगर उनको कुछ नया बदलाव आए तो लोग क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस करना, नहीं नहीं हमको तो 2 बार के इंटरवल चाहिए। आप तो भले 25 की बजाय 20-20 मिनट्स के कर दो, लेकिन हमको तो 2 इंटरवल चाहिए, लाइक दैट। इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, है ना, कि भाई इसी तरीके से अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है सो एम्प्लॉयज़ आर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयज़ रजिस्ट करना, विरोध करना चेंजेस का जो कि संगठन में होने वाले हैं स्टार्ट कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड about the resistance by the employee towards the change, and in our next video we will study the resistance of change by the management.